तो इजराइल ने कहा है कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया। ये जानकारी इस बीच सामने आई, जहां इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि उसने अब ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया और इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान के टॉप कमांडर्स और लीडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो इजराइल की नजर है वो ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर पर आ गई है और इजराइल ने ये बयान दे दिया। इजराइल की तरफ से खुल्लम खुल्ला कहा गया कि अब जो निशाना है वो इंटेलिजेंस मिनिस्टर पर है और इनको निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तरफ से ये कहा गया कि उसने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को निशाना बनाया। इसके पहले बता दें कि इजराइल की स्ट्राइक में इंटेलिजेंस लीडर और इसके पहले सिक्योरिटी काउंसिल के लीडर अली लारिजानी की भी मौत हुई थी, जिसके बाद अब इजराइल की तरफ से यह बयान दिया गया। तो दूसरी तरफ इससे पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग में अपना एक और बड़ा लीडर गंवा दिया है। कल पहले अमेरिका और इजराइल की तरफ से दावा किया गया और यह दावा हुआ, लेकिन बाद में ईरान ने भी अपने टॉप सिक्योरिटी बॉल अली लारिजानी के बारे जाने की पुष्टि कर दी। साथ ही ईरान ने लारिजानी की मौत का बदला लेने की भी कसम खा ली। अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को एक कीमती और महान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि लारिजानी ने इस्लामिक रिपब्लिक के दौर में कई अहम भूमिकाओं में काम किया और ईरान का दावा है कि लारिजानी की हत्या अमेरिका और इजराइल के हमले में हुई। ईरान इसका बदला लेकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल के जिस दावे को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा होती रही, उसे अब ईरान ने भी स्वीकार कर लिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी के मौत के दावों की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लारिजानी की हत्या से ईरान की सरकार को कोई झटका नहीं लगेगा। अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल अभी तक क्यों नहीं समझ पाए कि ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक एक मजबूत राजनीतिक ढांचे वाली व्यवस्था है, जिसमें स्थापित राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थाएं मौजूद हैं। किसी एक व्यक्ति की मौजूदगी या गैर मौजूदगी इस ढांचे को प्रभावित नहीं करती। वहीं IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी लारिजानी की मौत की खबर के बारे में जानकारी दी है। लारिजानी पर उस वक्त इजराइल ने हवाई हमला किया जब वो अपनी बेटी से मिलने पर्दिस इलाके में गए थे। वो अपने बेटे और बॉडीगार्ड्स के साथ अपनी बेटी के घर पर मौजूद थे। तभी इजराइल की मिसाइलों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि पूरी इमारत ढेर हो गई। हमले में अली लारिजानी के साथ साथ उनके बेटे मोर्तजा लारिजानी, उनके डिप्टी अली रेजा बायात और उनके कई बॉडीगार्ड्स मारे गए हैं। इससे पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने लारिजानी की मौत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान का टॉप ऑफिसर लारिजानी ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्या का जिम्मेदार था। The top person was, they say, a lot of people say their actual top was killed yesterday, along with somebody else who was responsible for the killing. The man that was responsible for the killing of 32,000 people over the last 2 weeks, he was in charge of the killing of protesters. It's an evil group. I mean, they've killed much more than 32,000 people. And the man who was responsible for that was also killed yesterday. הבוקר חיסלנו את עלי לאריג'אני. עלי לאריג'אני זה הבוס של משמרות המהפכה, שזה חבורת הגנגסטרים שמנהלת בפועל את איראן. אנחנו חיסלנו לצידו גם את מפקד הבסיס, זה העוזרים של הגנגסטרים, שהם מפיצים טרור ברחובות טהרן וערים אחרות של איראן נגד האוכלוסייה. גם שם אנחנו פועלים מהאוויר עם מטוסים של חיל האוויר, עם כטב"מים, וגם שם פועלים. उधर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अली लारिजानी की मौत का बदला लेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने शोक संदेश में लारिजानी को कीमती और महान व्यक्ति बताया। वहीं IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मौसवी ने ये कहकर चेतावनी दी कि अब दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। साथ ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की 61वीं लहर चलाने का दावा किया और कहा कि ये हमला लारिजानी की शहादत का बदला है।
ईरान की सेना IRGC का दावा है कि उसके हमले में दुश्मन के 200 से ज्यादा सैनिक ढेर हुए हैं। तो अमेरिका और इजराइल की तरफ से जिस तरह ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं, उससे साफ है कि ईरान की टॉप लीडरशिप उनके निशाने पर है। ये महायुद्ध का माइंड गेम है जिसमें सुनियोजित तरीके से ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है ताकि ईरान युद्ध में कमजोर पड़ जाए। जल्द ही ईरान इस युद्ध में घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाए। महायुद्ध का माइंड गेम। ईरान की लीडरशिप का द एंड। अमेरिका और इजराइल जिस तरह चुन चुनकर ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं, उससे साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू ने इस युद्ध को माइंड गेम से जीतने की रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी में चुन चुनकर उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जो ईरान की राजनीति और वहां की सेना में अपना विशेष प्रभाव रखते हैं। पहले इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया, लेकिन जब उनकी मौत के बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके तो एक एक करके अब उन नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है जिनकी वजह से ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में टिका हुआ है। अली लारिजानी भी ऐसे ही नेताओं में से एक थे जिन्होंने अली खामनेई की मौत के बाद और नए नेता की नियुक्ति से पहले ईरान की सत्ता के संचालन में निर्णायक भूमिका निभाई और ये संकेत दिया था कि ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है। अपने मौत से पहले भी लारिजानी ईरान के 3 बड़े संकटों को एक साथ संभाल रहे थे। पहला, अमेरिका इजराइल के साथ जंग, जिस पर उन्होंने कहा था कि ईरान को लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा, ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जिसमें हजारों प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। तीसरा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका के साथ रुकी हुई अप्रत्यक्ष बातचीत। इसीलिए लारिजानी की मौत से ईरान को गहरा झटका लगा है। अमेरिका और इजराइल ने एक तरफ अली लारिजानी पर हमला किया तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की बासिज फोर्स के चीफ गोलेम रेजा सोलेमानी को भी निशाना बनाया। बासिज फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक संगठनात्मक सहायक संस्था है जो ईरानी सरकार की सुरक्षा शाखाओं में से एक है और आंतरिक संकटों के प्रबंधन और विरोध प्रदर्शनों को दबाने और नियंत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। इसके चीफ पर हमला करना ईरान को घरेलू मोर्चे पर कमजोर करने की रणनीति है। उनकी तो उन्होंने चौथी पीढ़ी की लीडरशिप तक को खत्म कर दिया था। देखिए, इस स्ट्रेटजी के बारे में सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि स्ट्रेटजी नहीं है, ये नई स्ट्रेटजी नहीं है। जब से युद्ध शुरू हुए हैं ये स्ट्रेटजी काफी कॉमन है। अब महाभारत में देख लीजिए कि महाभारत को लोग कैसे याद करते हैं, जब बड़े बड़े महारथियों के वध हुए, जिनको बोलते हैं, वही वध आज की डेट में ये जो टारगेटेड किलिंग है, ये वही वध है। पहले भी ईरान के कई लीडर्स को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया, जिनमें IRGC प्रमुख हुसैन सलामी, एयरफोर्स चीफ आमिर अली हजीजादे, इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी, एयर डिफेंस फोर्स के चीफ दाऊद शेखियान, सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी अली शमकानी समेत कई बड़े चेहरे शामिल थे। मतलब इजराइल और अमेरिका के निशाने पर सिर्फ ईरान के ठिकाने नहीं, पूरी कमांड चेन है और ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि उन सभी लोगों को खत्म कर दिया जाए जो इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध में फैसले ले सकते हैं और उन्हें तगड़ा जवाब दे सकते हैं।